हाँ तो बच्चों, क्या हाल है तुम सभी के। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि एक्चुअल में चैप्टर जो डिलीट हुए हैं वो इसी साल के लिए हैं, उसे आप रिड्यूस कह सकते हो कि रिड्यूस हुए हैं, वो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है। फिर दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या डिलीट हुआ है, मतलब क्या क्या है जो इस बार आपको नहीं पढ़ना है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस साल जो आपका मार्किंग स्कीम या फिर पेपर स्कीम जो होगी वो कैसी होगी। आपके सामने है रिवाइज्ड सिलेबस जो है 2020 टू 21। देखो यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की मैं बात करूँगा, ताकि आप मेज़र खुद से उसको कंपैरिजन कर लेना कि क्या किसमें क्या है क्या नहीं है। बट याद रखना, ये जो है सिलेबस ये सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी साल के अंदर कोरोना हमारा ख़त्म हो जाइए, जो भी पेंडेमिक है, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है सिलेबस सेम रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं 11th क्लास की, तो 11th क्लास का जो आपका जो सिलेबस जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में आएगा, ठीक है। 40 वो कैसे है देख लो। सबसे पहला जो है आपका पोर्शन वो रीडिंग होता है, आपको अच्छे से पता है। पैसेज वगैरह जो होते हैं वो 18 मार्क्स का आएगा। 18 मार्क्स का कैसे आएगा देख लो। यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात है अभी, और ये बुरी बात भी है, कि 2 पैसेज आएंगे आपके सामने। एक आएगा आपका 10 मार्क्स का, एक आएगा आपका 8 मार्क्स का। और इसमें जो होंगे क्वेश्चन वो MCQ बेस्ड होंगे, देख सकते हो आप यहाँ पे। 10 × 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 1 अनसीन पैसेज टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फेरेंस। वोकेबलरी एंड inference of meaning will also be assessed. The passage may be factual, descriptive और literary. ये पैसेज तीनों में से कुछ भी हो सकता है, जिसमें से आपके टोटल 11 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको क्या कितने करने होंगे 10, ये ध्यान रखना। उसका जब का सेकंड जो पैसेज आएगा वो 8 मार्क्स का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यहाँ पे भी MCQ होंगे, बेस्ड ऑन 1 अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल, यानी केस बेस्ड होंगे, ठीक है। फैक्चुअल पैसेज ये फैक्चुअल होंगे। ऊपर वाला जो फैक्चुअल भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और लिटरेरी भी हो सकता है, ठीक है। और ये 9 में से आपको 8 क्वेश्चंस करने होंगे, देखो यहाँ पे। और ये भी सारा तुम्हारा क्या है, MCQ बेस्ड है। बेटा MCQ इतने इजी भी नहीं होते हैं, याद रखना, क्योंकि जो लिखने वाला होता था ना, कुछ भी लिख दिया और टीचर ने सोचा कि चल बच्चा पास हो जाएगा तो आधा नंबर दे दिया। लेकिन MCQ में अगर वो राइट है तो राइट है, रॉन्ग है तो वो रॉन्ग है, इतना याद रखना। तो इतना भी सिंपल नहीं हुआ है। बाकी हाँ, सिलेबस सही मायने में सिंपल हो गया, पर उतना नहीं हो जितना हम सोचें और बिल्कुल ना पढ़े, और बहुत टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए, याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रामर में। ये टोटल है यहाँ पे, मतलब अलग अलग करके दिखा रखा है, बाद में नीचे वो भी बता रखा है कि कितने कितने नंबर का क्या आएगा। वैसे यहाँ मैंने बता दिया, जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो आपका 18 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ग्रामर है वो 8 मार्क्स की होगी। ग्रामर में 11th क्लास के लिए है कि गैप फिलिंग में आपके सिर्फ 2 बातें पूछेंगी, डिटर्मिनर्स और टेंसेस। बहुत 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 सिंपल है, इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं। 3 टेंस होते हैं बस, उसमें से पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात ज़्यादा करी जाती है, वहीं से आपकी गैप फिलिंग आती है, याद रखना, ठीक है। डिटर्मिनर्स भी बहुत सिंपल होते हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इनमें से ज़्यादा पूछा जाता है और किसी में से पूछा नहीं जाता है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ये आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। रीऑर्डरिंग को आप एक तरह से जंबल वर्ड भी कह सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब ये एक्चुअल में क्या होगा आप देख लेना। रीऑर्डरिंग तो ये होता है कि मान लो यहाँ पे एम बॉय आई, तो आई एम ए बॉय, रीऑर्डरिंग होगी तो जंबल वर्ड के सेंस में ही होगा, देख लेना आप। जंबल वर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, वो आना चाहिए, उससे हमारी जो होती है थिंकिंग स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, ठीक है। टोटल जो होंगे 8 क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि करने होंगे कितने में से, 10 में से, ध्यान रखना ये, ठीक है। 8 मार्क्स का ये दोनों हैं, कोई एक चीज़ नहीं है। फिर हम आते हैं लिटरेचर सेक्शन में। लिटरेचर सेक्शन जो है आपका 14 मार्क्स का है। 14 मार्क्स में क्या है देख लो। यहाँ भी देखो, हॉर्नबिल में से आपके जो आएंगे 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, उसमें से किसी एक को करना होगा। वो आपका होगा, वो पोइट्री में से होगा। किस में से होगा, पोइट्री में से। और यानी जैसे हम स्टैंजा नहीं करते थे, उन तीनों, उनमें दोनों स्टैंजा में 3 क्वेश्चन होंगे, वो आपको करना होगा 3 गुना, यानी 1-1 नंबर के होंगे, 3 नंबर, याद रखना, ठीक है। उसके बाद कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 3 गिवन, यानी 3 आएंगे फिर लेसन में से, ठीक है। वो हॉर्नबिल भी हो सकता है और वो स्नैपशॉट भी हो सकता है, यानी हॉर्नबिल के कोई लेसन ले लिए, स्नैपशॉट के कोई लेसन ले लिए, वो टोटल 3 आएंगे।
ठीक है, 3 में से कोई 2 आपको करने होंगे, ये याद रखना, ठीक है। और वो कितने नंबर के हैं, 6 गुना 1 यानी 1 नंबर के होंगे, यानी 2 हैं तो 3 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए वो, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं टेक्स्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू असेस कॉम्प्रीहेंशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री। अरे यार इतना सिंपल, मतलब कमाल ही हो गया। मतलब टेक्स्ट बेस्ड भी जो क्वेश्चन टेक्स्ट बेस्ड भी जो क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस में ही आएंगे, MCQ में आएंगे, ठीक है। 6 में से आपको 5 करने होंगे, और सिंपल भी है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पर फिर भी काफ़ी हद तक सिंपल हो गया। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि एक्चुअल में इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, जो रिवाइज सिलेबस है उसको तैयार कैसे करना है, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी देख लो, नोट मेकिंग आ गई 11th क्लास में। मैं तुम्हें बता दूं नोट मेकिंग जो है 12th में से डिलीट कर दी गई है, 12th में वो नहीं आ रही है, पर वो 11th में आ रही है, ठीक है। तो 8 नंबर का तुम्हारा है रीडिंग सेक्शन, जो इसमें रीडिंग सेक्शन नोट मेकिंग का पार्ट है, 8 नंबर का आएगा। नोट मेकिंग में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कैसे है। टाइटल तुम्हारा 1 नंबर का होगा, नंबरिंग एंड इंडेंटिंग तुम्हारी 1 नंबर की होगी, और कि ग्लोसरी वगैरह 1 नंबर की होगी, नोट्स तुम्हारे 2 नंबर के होंगे, टोटल यानी 5 नंबर। उसके बाद समरी जो तुम्हारी 3 नंबर की होती है हर बार, जिसमें से कंटेंट 1 नंबर, एक्सप्रेशन 1 नंबर, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइटिंग सेक्शन पे आ जाते हैं, और नोट मेकिंग कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगी। कई बच्चे सोचे बेटा ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 12th में इस साल नहीं आ रही है, कोई सोचे भाई 12th में नहीं आ रही है, हमारे में क्यों आ रही है। जब आप नेक्स्ट ईयर 12th में जाओगे ना, तो आपके लिए नोट मेकिंग मिलेगी, तो आपने अगर आज प्रैक्टिस नहीं करी उसकी, तो 12th में आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, आपकी मेरिट गिरेगी, ठीक है। और स्कूल की भी जो है समझ लो मेरिट, जो बच्चों का रिजल्ट है वो डाउन हो जाएगा। अब राइटिंग सेक्शन में देखो, राइटिंग सेक्शन आपका है 16 मार्क्स का। 16 मार्क्स में क्या क्या है, शॉर्ट राइटिंग टास्क नोटिस है अप टू 50 वर्ड्स, जिसमें से नोटिस जो है तुम्हारा 3 नंबर का है। और देखो कितना सिंपल कर दिया, फॉर्मेट 1 नंबर, कंटेंट 1 नंबर, एक्सप्रेशन 1 नंबर। अरे सभी बच्चों को मिनिमम 2.5 नंबर मिलेंगे, देख लेना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, 2.5 नहीं तो 2 पक्का मिलेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सर ने बोल दिया, सुधीर सर ने बोल दिया, सेंगर सर ने बोल दिया तो बस हम खाली छोड़ के आ जाएंगे, कुछ भी मिलेगा, लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी लिखोगे तो आपके नंबर पक्का मिलेंगे। उसके बाद है आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क पोस्टर अप टू 50 वर्ड्स, ये 12th में हट गया है, पर 11th में दिया हुआ है, ध्यान रखना। और ये जो तुम्हारा होगा 2 में से 1 ऑप्शन करना होगा, जैसे कि ऊपर नोटिस में है, ये भी वैसे ही है, फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन 1 नंबर का होगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लेटर आ गया यहाँ पे, लेटर देखो क्या कह रहा है, लेटर आएगा तुम्हारा बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, यानी इंक्वायरी के ऊपर होगा, ठीक है, कंप्लेंट्स के ऊपर होगा, और इन्फॉर्मेशन यानी लेना देना इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर के ऊपर होगा, ठीक है, सेंडिंग रिप्लाईस यानी प्लेसिंग ऑर्डर के बाद आपको बताना है कि जो भी कंसाइनमेंट था वो अच्छे से आ गया, और या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट था। उसके बाद है लेटर टू स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग एडमिशन्स, स्कूल इशूज़, रिक्वायरमेंट्स, सूटेबिलिटी ऑफ कोर्सेज ETC। यानी यहाँ पर जो आएगा आपका 2 आएंगे, 2 में से आपको 1 करना होगा, 5 नंबर का टोटल होगा, जिसमें से देखो क्या है, फॉर्मेट आपका 1 नंबर का होगा, बच्चों वाला खेल है, कंटेंट 2 नंबर का, एक्सप्रेशन 2 नंबर का। मेरी वीडियो जाके देख लेना एकलव्य स्टडी पॉइंट पे, मैंने आज से 2 साल पहले ही बता दिया था कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है, फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन काम कैसे करते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है पूरे यूट्यूब में वो वीडियो अकेली ये एकलव्य स्टडी पॉइंट पे ही बनी हुई है, आप जाके देख लेना एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। उसके बाद राइटिंग कंपोजिशन बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल इनपुट्स इन 120 to 150 वर्ड्स, ठीक है। अब उसमें क्या है, स्पीच और डिबेट की बात का है, आर्गुमेंटेटिव हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव हो सकती है। द थीम शुड बी कंटेम्प्रेरी टॉपिकल शूज़। बहुत अच्छी बात है, देखो यहाँ पे इन्होंने आइडिया दे दिया कि अगर डिबेट या स्पीच आएगी तो आएगी किस में, ये जो कंटेम्प्रेरी जो आजकल चल रहे हैं, ठीक है, उसमें से आएगी। 2 में से कोई 1 करना होगा, वही वाली बात है, 2 नंबर का एक्सप्रेशन, 2 नंबर का कंटेंट, फॉर्मेट। इसको मैं एक बार दोबारा वीडियो बना के समझा दूंगा ये कैसे टैकल करना है, क्या होता है कंटेंट, क्या होता है एक्सप्रेशन, मैं बता दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए इस पर तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, आपको वीडियो मिल जाएगी। लिटरेचर सेक्शन जो आपका 16 मार्क्स का है वो कैसे है देख लो। हॉर्नबिल में से 2 शॉर्ट आंसर यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से 1 होगा पोइट्री का, 1 होगा प्रोज का, ठीक है। आउट ऑफ 4 यानी 4 में से 2 करने होंगे, जिसको 30 से 40 वर्ड में लिखने होंगे, 2 नंबर के होंगे। सिंपल सी बात है, 2 क्वेश्चन है,
ठीक है, जिस टोटल मिला के करना 4 में से उनको, ठीक है। उसके बाद देखो 4 नंबर हो गया, 16 में से 4 गए, 12 बचे। देखो 2 5 7 5 12, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है एक शॉर्ट आंसर आएगा किसमें से, स्नैपशॉट में से प्रोज, यानी स्नैपशॉट में पोएम तो है ही नहीं ना, तो उसमें से आएगा एक आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन में से कोई एक करने होंगे आपको, और वो आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। बहुत 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 सिंपल है। 2 नंबर में क्या मतलब, कुछ भी किसी लेसन के बारे में पढ़ना, आप लिख के आओगे, आपको इजीली टीचर 1 नंबर देगा ही देगा, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत सिंपल कर दिया है, इजीली आप 11 से 12th में जाएंगे। अब देखो लॉन्ग आंसर देख लो, एक लॉन्ग आंसर हॉर्नबिल में से आएगा, एक लॉन्ग आंसर आपका स्नैपशॉट में से आएगा। वो लॉन्ग आंसर प्रोज से भी हो सकता है, पोइट्री से भी हो सकता है, सामने लिखा हुआ है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फिर भी आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। और स्नैपशॉट में से आएगा, हो गया आपके कंप्लीट। अब डिलीटेड टॉपिक्स आप एक बार दोबारा देख लो। एडवर्टीजमेंट नहीं है क्योंकि नोटिस और पोस्टर दे दिया है। लेटर टू एडिटर नहीं है, गिविंग सजेशंस पे यानी कंप्लेंट पे आ सकता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द जॉब नहीं है, मेकिंग क्वेरीज है। आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग नहीं है, डिबेट वगैरह दे रखा है, स्पीच वगैरह दे रखा है, ये नहीं है। मोडाल्स नहीं है, क्लोजेस नहीं है, चेंज ऑफ वॉइस नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है वैसे भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंसेस पे दे रखा है, इट मीन सब कुछ आ गया। टेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लिटरेचर में हॉर्नबिल में से क्या क्या कटा है, फादर टू सन पोएम डिलीट हो चुकी है, एडवेंचर चैप्टर डिलीट हो चुका है, द घाट ऑफ द ओनली वर्ड डिलीट हो चुका है, द टेल ऑफ मेलन सिटी डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इस साल है, अगले साल नहीं होगा, अगले साल सेम होगा सबके लिए। अब चलते हैं 12th पे, देख लो। उससे पहले 11th में देख लो क्या है टोटल आपका। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आपका 26 मार्क्स का है, और जो क्रिएटिव राइटिंग है आपकी 24 मार्क्स की है, और जो बुक है आपकी 30 मार्क्स की है, ठीक है। और बुक में बच्चे, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट बुक में ज़्यादा होता है, कई बच्चे नकल भी बना लेते हैं, तो वो देखना, वैसे नकल नहीं मारनी चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए एग्ज़ाम में। तो 30 24 26 80 मार्क्स कवर हो गए। अब हम चलते हैं 12th पे, और 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट होगा, सामने लिखा हुआ है। 12th में क्या है देखो, वही बात जो आपका पेपर होगा 12th में भी, वो भी पार्ट, कितनी पार्ट में होगा देख सकते हो, पार्ट ए और पार्ट बी में 40 मार्क्स, ठीक है। अब 40 मार्क्स कैसे कवर होंगे, हम चलते हैं। सबसे पहला जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें 10 और 10 मार्क्स के 2 पैसेज आएंगे, जिसमें MCQ की बात होगी, सामने लिखा हुआ है। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 11 में से 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे। यहाँ भी 11 में से 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये फैक्चुअल पैसेज भी होगा, और ये तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, लिटरेरी भी हो सकता है, फैक्चुअल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा बनाकर कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। लिटरेचर 20 मार्क्स की है। ये देखो कितनी सिंपल सी बात है, यहाँ पर फ्लेमिंगो और विस्टास से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से तुम्हारे क्या एक्सट्रैक्ट होंगे 3, जिसमें से आपको 2 करने होंगे, यानी 2 करने होंगे, 4 नंबर के होंगे, 8 नंबर का है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। और ये सारा क्या है, MCQ है, ठीक है। 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट यानी लेसन में से होंगे, ठीक है। यानी एक फ्लेमिंगो और एक विस्टास होगा, पक्की बात है। अगर यहाँ पे पोइट्री भी होती तो वो फ्लेमिंगो में से हो सकता था दोनों, लेकिन नहीं, एक विस्टास और एक फ्लेमिंगो होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। MCQ जो है तुम्हारे हैं पोइट्री में से आएंगे। टोटल तुम्हारे 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, यानी 2 स्टैंजा होंगे, 2 में से आपको कोई एक करना होगा, और वो 4 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के होंगे, जो हर बार आता है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो अगला है आपका, देखो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, जिसमें से हमारे 8 4 12 हो चुके हैं। अब ये 8 नंबर का क्या है, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इन्फेरेंस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी फ्लेमिंगो और विस्टास में से आपके टोटल मिला के 10 क्वेश्चन में से आपके 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि कितने नंबर के होंगे, 8 नंबर के होंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हो, MCQ होंगे या सब्जेक्टिव होंगे, अब जैसे भी होंगे ना, तो गारंटीड है 8 में से तुम्हारे 6 नंबर पक्के। क्यों, एक नंबर का एक क्वेश्चन है। हर लेसन के बारे में नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग सबको थी, और नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भी अगर तुम लिख के आ जाओगे तो वैसा फ्री के नंबर बट रहे हैं लड्डू की तरह, ठीक है। पार्ट बी में आ जाते हैं। पार्ट बी को कैसे करना है, मैंने बहुत सारी बातें बता दी, क्या डिलीट हुआ क्या नहीं हो तुम्हें बता रखा है मैंने। यहाँ पर जो है तुम्हें यहाँ पे सिर्फ नोटिस, यहाँ पे जो शॉर्ट राइटिंग टास्क है उसमें नोटिस और एडवर्टीजमेंट तुम्हें करना है, और वो 3 नंबर का होगा टोटल, जिसमें से 1 नंबर फॉर्मेट, 1 नंबर कंटेंट, 1 नंबर एक्सप्रेशन,
ठीक है, ध्यान ध्यान रखना इस बात को। बहुत 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 सिंपल है। हम 8th क्लास से नोटिस करते आ रहे हैं, और जो 12th में बच्चे हैं उन्होंने एडवर्टीजमेंट भी किया हुआ है। फॉर्मेट तुम्हारा नॉर्मल डब्बा होता है, बॉक्स होता है, कंटेंट में थोड़ी बहुत बातें लिखनी होती हैं, एक्सप्रेशन में एक्यूरेसी की बात होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंपल है। 3 में से 2 नंबर पक्के ही पक्के हैं। सभी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये मत घबराना कि अरे हमारी तो पढ़ाई नहीं हुई। अब आगे चलते हैं। अगला जो तुम्हारा 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इन्विटेशन और रिप्लाई, कुछ भी हो सकता है इसमें से। वही है फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन, बच्चों वाला है। वही मैं फिर से कहूँगा, आउट ऑफ 3 आपके 2 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं आपको। लेटर देख लो, लेटर किस बारे में है। कह रहा है वर्बल और विजुअल इनपुट, यानी बॉक्स में लिख के कुछ पॉइंट्स दे देते हैं ना, उसकी वजह से बनाते हैं, या फिर कुछ फिगर आ जाएगा तुम्हारे सामने। लेटर तुम्हारा किस बारे में, एप्लीकेशन फॉर द जॉब या फॉर अ जॉब। लेटर टू द एडिटर गिविंग सजेशंस, गिविंग सजेशंस वहाँ मना था 11th में, लेकिन कंप्लेंट्स आ सकता है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, याद रखना। गिविंग सजेशंस है, और ये तुम्हारा कितने हैं, 5 मार्क्स का है, जिसमें से 2 मार्क्स कंटेंट के, 2 मार्क्स एक्सप्रेशंस के हैं, और 1 मार्क जो तुम्हारा फॉर्मेट बच्चों वाला है। आउट ऑफ 5 तुम्हारे 3 मार्क्स आने ही आने हैं, बिल्कुल आने हैं। देखो बिल्कुल उनके आने जो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, या कोई खाली बैठ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक इन नेचर, ये तुम्हारा आएगा 5 मार्क्स का। यानी देखो इन्होंने स्पीच और मैंने बताया था डिबेट काट दी है, डिलीट कर दिया है। आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग में से एक आएगा, 5 नंबर का आएगा। छी 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 छी, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अरे अब नंबर नहीं लाओगे तो कब लाओगे, अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। अब लिटरेचर सेक्शन पे आते हैं, 24 मार्क्स की है। ऊपर भी लिटरेचर के बारे में बात कर चुके हैं, MCQs। देखो यहाँ पे क्या है, 5 छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, जो टोटल मिला के 6 में से होंगे 5 तुम्हारे, ठीक है। वो प्रोज और पोइट्री कुछ भी हो सकता है, यानी कि पोएम में से भी हो सकता है और तुम्हारे लेसन में से भी हो सकता है। और वो टोटल मिला के कितने होंगे, 5 करने होंगे, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा सिंपल है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भी लिख दोगे तो 2 में से 1 नंबर मिलेगा, 10 में से 5 नंबर ईजिली मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। कह रहा है यहाँ पे विस्टास में से आएंगे आपके क्वेश्चंस, कितने आएंगे, 2 शॉर्ट आंसर्स। अब देखो 2 शॉर्ट आंसर आएंगे, इसका मतलब 3 ही होंगे, तो देखो 3 में से 2 करने हैं, 2 नंबर के हैं, मज़े वाले नंबर आएंगे, एकदम मज़े से करके आ जाओगे तुम, टेंशन ना लो बिल्कुल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वन लॉन्ग आंसर, देखो एक लॉन्ग आंसर मैंने पहले भी बता दिया है, फ्लेमिंगो में से आएगा, और एक आएगा विस्टास में से। फ्लेमिंगो में से पोएम से भी हो सकता है, प्रोज से भी हो सकता है, ज़्यादा चांस है प्रोज से ही होंगे, ठीक है, बाकी तो कुछ भी हो सकता है। और 5 नंबर का आएगा, वही वाली बात है, 2 में से 1 होगा, है ना। 2 क्वेश्चन है जिसमें से 1 करना होगा, यानी वो पोइट्री भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे विस्टास है, 2 में से 1 करना होगा, बहुत सिंपल है, वही है। 2 नंबर का कंटेंट होगा, सॉरी हाँ 2 नंबर का कंटेंट, 2 नंबर का एक्सप्रेशन, 1 नंबर का फॉर्मेट, ईजिली तुम कर लोगे। आउट ऑफ 5 मैं यहाँ भी कहूँगा तुम्हें 2 to 3 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। कैसे मिलेंगे मैं सब बताऊँगा वीडियो में, टेंशन ना लो तुम बिल्कुल भी। अब बुक्स तुम्हारे सामने हैं, अब डिलीटेड टॉपिक एक बार फिर से देख लो ताकि तुम्हें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। नोट मेकिंग आपका हट चुका है इस साल के लिए, सिर्फ ओनली फॉर 2020। लिटरेचर में से आपका ये लेसन हट चुका है जो पहले से डिलीट था, ये पोएम हट चुकी पहले से डिलीट थी, ये हट चुका है पहले से डिलीट था, ये भी हट चुका है। बच्चों इससे एक नई बात मैं तुम्हें वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही, कि हमेशा विज़न क्लियर करके चलो अपना। तुम खुद से देखो क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है तभी हटे हैं, यानी कि अगर नेक्स्ट ईयर भी आ जाएंगे ना तो तुम्हें इस पर कम फोकस करना है, ज़्यादा फोकस उसी पे करना जो इंपॉर्टेंट, जो इस बार भी डिलीट नहीं हुआ, पहले भी डिलीट नहीं होते। गोइंग प्लेसेस नहीं हुआ था लेकिन इस बार हो गया है, इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट में से आएंगे, लॉन्ग में से आने के चांस कम है। विस्टास में से तुम्हारा क्या हटा, द टाइगर किंग हट गया, ये जर्नी टू द एंड हट गया, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड हट गया, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। राइटिंग में आपका पोस्टर मेकिंग हट चुका है, बल्ले बल्ले है, अच्छी बात है। और तुम्हारा यहाँ पे ऑफिशियल लेटर हट चुका है, मेकिंग क्वेरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, ये हट चुका है। आपकी स्पीच और डिबेट हट चुकी है, ठीक है। यानी कुल मिला के क्या है तुम्हारे सामने देख लो, जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो आपका 20 मार्क्स का है, हाय दैया 44 मार्क्स की तुम्हारी लिटरेचर है, 55 मार्क्स कवर कर रही है, बहुत ही मज़ेदार नंबर हैं। सब्जेक्टिव जो होंगे वो तो तुम मज़े से ले लोगे 60% मार्क्स, और MCQ तो तुम कर ही लोगे, हीरो तुम सारे के सारे हीरो और हीरोइन। और क्रिएटिव राइटिंग स्किल जो आपकी 16 मार्क्स की है, 20% मार्क्स कवरेज कर रहा है, वेटेज है इसका, ध्यान रखना। 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट है,
और इसकी तैयारी कैसे करनी है ये मैं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवाइज सिलेबस की बच्चों को पढ़ना क्या है, क्योंकि ये तो सबको पता चल चुका डिलीट क्या हुआ, लेकिन पढ़ना क्या है, कितने मार्क्स का आएगा, ये पढ़ना जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।